कल हमने जो निर्मल की वाइफ हैं उनको अरेस्ट किया है। उस हत्या को छिपाने के लिए उन्होंने जानबूझ करके जो घर में अलमारी में से सामान इधर उधर खुर्द-बुर्द किया गया और उसको बिखेरा गया। हाँ, इन्वेस्टिगेशन में ये फैक्ट सामने आए हैं, कहीं और भी ये अटैच थे। पंचकुला में तैनात क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर निर्मल सिंह के यमुनानगर स्थित सेक्टर 18 में निवास स्थान पर 11 नवंबर को डकैती के दौरान उनकी मां की हत्या कर दी गई थी। लेकिन जब पुलिस ने तफ्तीश की तो हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल इस डकैती और हत्या की वारदात को किसी डकैत ने नहीं बल्कि निर्मल सिंह की पत्नी शिल्पी ने ही इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। हालांकि ये घटना अगर सीसीटीवी कैमरे में कैद न होती तो शायद इतनी जल्दी इस पूरी घटना का खुलासा ना होता। खुलासा ये भी हुआ है कि पत्नी का अफेयर चल रहा था, इसी के चलते उसने पूरी साजिश रची। जी हां, 11 नवंबर की दोपहर को यमुनानगर के हुड्डा सेक्टर 18 की कोठी नंबर 1369, जिस घर का मालिक क्राइम ब्रांच पंचकुला में इंस्पेक्टर है, उसी के घर पर दोपहर को डकैती की वारदात सामने आई। और ये भी सामने आया कि निर्मल सिंह की मां राजबाला को डकैतों ने मौत के घाट उतार दिया। मामला हाई प्रोफाइल था और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस की तमाम क्राइम ब्रांच की टीम इस पूरी वारदात को सुलझाने में जुट गई। पुलिस ने आसपास में लगे जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उन्हें खंगालना शुरू कर दिया। यहां तक कि मौके पर सीन ऑफ क्राइम की मदद ली गई और डॉग्स भी मौके पर बुलाए गए। पुलिस इस पूरे मामले को जल्द ट्रेस करने में जुट गई थी, लेकिन जैसे ही पुलिस के हाथ कुछ सीसीटीवी की फुटेज लगी तो पुलिस को इस मामले में कामयाबी भी मिलती दिखाई दी। पुलिस ने जैसे जैसे अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाया तो ये वारदात जो है खुलती चली गई। पुलिस ने इंस्पेक्टर निर्मल सिंह की पत्नी शिल्पी को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की तो पूरा मामला खुलकर सामने आ गया। दरअसल ये वारदात किसी और ने नहीं बल्कि इंस्पेक्टर की पत्नी शिल्पी ने ही की थी। शिल्पी और उसकी सास राजबाला के बीच में कहासुनी हुई, मामला हाथापाई तक उतर आया और दोनों के बीच विवाद हुआ और शिल्पी ने ही अपनी सास का गला घोंटकर हत्या कर दी। शिल्पी ने किसी को शक ना हो इसको लेकर पूरी साजिश रची। उसने घर में पड़ी नकदी और जेवर भी मौके से गायब कर दिए, कैश गायब कर दिए, ताकि सभी को लगे कि घर पर जो है लूट हुई है। लूट के दौरान डकैतों ने उसकी सास को मार डाला। अभी पिछले 11 तारीख को अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था जिसमें हमारे ही विभाग के इंस्पेक्टर निर्मल की माता की हत्या हो गई थी। उसमें इन्वेस्टिगेशन हमने काफ़ी गहराई से की है और जो भी हमारी CIA 1, CIA 2, एंटी बर्गलरी स्टाफ और महिला SHO मेरे पर्यवेक्षण अधिकार क्षेत्र में लगातार हम इस पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कल हमने जो निर्मल की वाइफ हैं उनको अरेस्ट किया है। सर लूट भी हुई थी, अंदर से कुछ दिखाया गया था कि कोई 80-90 लाख रुपया और जेवर भी थी। हमने जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन में पूछताछ में जो चीज़ें सामने आई हैं उसके आधार पे घरेलू जो कारण हैं उनकी वजह से ये इंसिडेंट हुआ और घरेलू कारणों की वजह से ही झगड़ा हुआ था दोनों सास और बहू के बीच में 11 तारीख को। उस झगड़े के दौरान जो निर्मल की वाइफ हैं आरोपिया शिल्पी, उनके द्वारा हत्या की गई और उस हत्या को छिपाने के लिए उन्होंने जानबूझ करके जो घर में अलमारी में से सामान इधर उधर खुर्द-बुर्द किया गया और उसको बिखेरा गया घर में। अभी तक जो पूछताछ में सामने आया है उसमें गला दबा करके और हाथापाई वगैरह हुई है, उसके दौरान हत्या हुई। वहीं पुलिस ने शिल्पी को हिरासत में लिया और आज उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया और पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। हालांकि पुलिस इस पूरी वारदात में अकेले शिल्पी का ही हाथ बता रही है, लेकिन वहीं शिल्पी का घर से बाहर भी किसी के साथ अफेयर चल रहा था। अब पुलिस उसको लेकर भी जांच में जुटी है कि कहीं शिल्पी के साथ वारदात में कोई और तो नहीं था। हालांकि पुलिस की जांच के अनुसार भी शिल्पी ने पूरी वारदात को अकेले ही अंजाम दिया।
लेकिन घर में रखी भारी भरकम 75 से 80 लाख रुपए की नकदी जेवर कहां गायब हो गई, जिसको लेकर अब पुलिस उन पैसों की रिकवरी और जेवर की रिकवरी करने की बात कह रही है। फिलहाल शिल्पी ने वारदात को अंजाम तो दे दिया, लेकिन अब उसके पास रोने के और कुछ नहीं बचा। तो वहीं क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर ने जहां इस वारदात में अपनी मां को खो दिया, वहीं अपनी पत्नी भी जेल की सलाखों के पीछे अब वो पहुंच गई। अब घर में निर्मल सिंह और उनका 12 साल का बेटा है। हत्या में जो पूछताछ के दौरान फैक्ट्स आए हैं और जो भी हमने अदर एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं, उसके बेस पे अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें सिर्फ अकेली ये वारदात में शामिल होना पड़ी। हाँ, इन्वेस्टिगेशन में ये फैक्ट सामने आए हैं, कहीं और भी ये अटैच थे। सर अटैचमेंट थी सर। वो हम बाद में जब इन्वेस्टिगेशन और ज़्यादा अपडेट करेंगे, अभी माननीय न्यायालय से एक बार रिमांड ले करके और इन्वेस्टिगेशन को और ज़्यादा डिटेल्ड करने की कोशिश की जाएगी। जो भी फैक्ट्स उसमें अपडेट होंगे बाद में आप लोगों को उसके बारे में अपडेट करवाएंगे। सर इसके भाई के बारे में आपराधिक रिकॉर्ड है, लेकिन हमारी इन्वेस्टिगेशन में अभी तक हम उसको लिंक नहीं कर रहे हैं। ये हमने जो आसपास के जो सीसीटीवी कैमराज थे उनका भी डिटेल्ड इंस्पेक्शन किया था और हमारे जो सीन ऑफ क्राइम टीम की जो रिपोर्ट हैं वो भी हमने वहाँ पे मौके पे सीन ऑफ क्राइम टीम को बुला करके उनकी मदद से जो आसपास भौतिक साक्ष्य थे, फिजिकल जो एविडेंसेस थे, उनका भी निरीक्षण किया गया था। तो हमें जो भी लीड मिली उस लीड के बेस पे हमें शुरू से ही इस पे शक था और कुछ फ्रेश इंजरी मार्क्स दोनों हाथों पे जो 4-5 दिन पुराने ही हैं वो भी आरोपिया के हाथों पे पाए गए। ये दोनों ही आरोपिया और इसके ससुर इकट्ठे ही आए दोनों अलग अलग गाड़ियों में थे, लेकिन जानबूझ करके इसने पहले अपने ससुर को अंदर जाने दिया ताकि वो जा कर के अंदर देखे। उसके पीछे पीछे ये भी अंदर चली गई थी। तो फिलहाल जो है महिला का किसी के साथ अफेयर था या नहीं, इस पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है कि उसने क्या अकेले ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया या फिर उसके साथ कोई और भी वहां पर मौजूद था। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।